देखिए बच्चों, आज हम 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 3 से दो चर वाले रैखिक समीकरण योग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ ले रहे हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए, ये मैंने लिखा है दो चरों में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है, जिसमें abc वास्तविक संख्या होती हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें आपको रैखिक समीकरण में क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है एक घात में, किसमें होता है एक घात में, ठीक है। और दो चरों की बात कर रहे हैं, दो चर किसमें होंगे, एक एक घात में होंगे। देखिए यहाँ पर दो चर हैं x और y, x और y दो चर हैं और दोनों कैसे हैं, एक एक घात में। तो कैसे हो गए, रैखिक हो गए। कैसे हो गए, रैखिक। अब ये मैंने समीकरण के रूप में लिख दिया है, देखिए बराबर ये 0 करके समीकरण बन जाता है। तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें abc जो संख्या होती है वो संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या होती हैं। और इसमें a बराबर 0 नहीं हो सकता और b बराबर 0 नहीं हो सकता। a बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पर तो x हट जाएगा यहाँ से, या b बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से ये b बराबर 0 लिखेंगे तो ये y हट जाएगा। तो ये दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखना, a का मान 0 नहीं हो सकता, ना b का मान 0 हो सकता है। तो इस तरीके का लिखा हुआ जो समीकरण जो होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, ये और माइनस 5y प्लस x बराबर -2। आपको ये देखना है कि जो x और y ये एक एक घात में होने चाहिए और इनके गुणांक 0 नहीं होने चाहिए। x और y का गुणांक कभी 0 नहीं होगा, अर्थात a और b कभी 0 नहीं होंगे। ऐसे ही ये लिखा है 2x प्लस 3/11y बराबर 1 बराबर भी हो सकता है। देखिए, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये रूप बन जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, -1 बराबर 0। या अब आपको देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम हल कैसे करते हैं। तो देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 रेखा चित्र विधि और नंबर 2 बीजगणितीय विधि। अब देखिए, ये मैंने बना के बता दिया है कि किस तरीके से बीजगणितीय, किस तरीके से आलेखीय या रेखा चित्र विधि से करेंगे। दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने की विधि दो होती हैं, ये वाली 1 और 2। पहली होती है आलेखीय विधि या रेखा चित्र विधि, एक ही बात होती है। दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। क्या होती है, बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि जो होती है उसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, तीन तरीके से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो जो इसको मैं बाद में बताऊंगा जब अगली प्रश्नावली में ये तीन विधियां आएंगी। इस प्रश्नावली में जो आपकी चलेगी पहली प्रश्नावली, इसमें दो विधि हैं, एक रेखा चित्र विधि और एक बीजगणितीय, ठीक है। बीजगणितीय रूप में किस तरीके से इन समीकरणों को लिखते हैं, रैखिक समीकरणों को, और एक होगी आलेखीय विधि। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे। फिर अगली प्रश्नावली में जब आगे बढ़ेंगे तो बीजगणितीय विधि से हम ये तीन विधियों को पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो हमें केवल इसमें इतना समझना है कि जो रैखिक समीकरण जो होते हैं वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का रूप होता है। इसमें a बराबर 0 नहीं हो सकता, b बराबर 0 नहीं हो सकता, और ये x और y एक एक घात में होने चाहिए। कितने होने चाहिए, एक एक घात में, जब जाके ये रैखिक समीकरण बनता है दो चरों वाला। इसको आप नोट कर लीजिए और मैं आपको ये दो विधियां भी बता रहा हूँ, सीधे सवाल कराएंगे, पहली विधि और दूसरी विधि। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और ये जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं। एक तल में यदि दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। दो रेखा दे रखी हो तो उसकी एक ही संभावना हो सकती है, 1, 2, 3 में से। पहली संभावना क्या हो सकती है, दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात पहली रेखा ये, दूसरी रेखा ये। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटनी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन चलेगी उस तल में।
दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कैसे होंगी, समांतर होंगी। कैसे होंगी, समांतर। तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, दोनों कैसे होंगी, समांतर होंगी। एक रेखा ये दूसरी रेखा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये कहीं नहीं कटेंगे तो कैसे हो जाएंगे, समांतर। दोनों रेखा समपाती हैं। समपाती का मतलब क्या होगा, यानी कि पहली रेखा के वही बिंदु हैं जो दूसरी रेखा के बिंदु हैं। अर्थात देखिए ये पहली रेखा है ये वाली, और यही दूसरी रेखा है। तो इस तरीके से ये पहली रेखा और ये यही दूसरी रेखा है, तो कैसे हो जाएंगे वो, दोनों रेखा कैसे होंगे, समपाती होंगे। अब देखिए इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें एक रेखा चित्र विधि से करवाएगा, रैखिक समीकरणों पर, और एक उनको रैखिक समीकरण में रूप पूछेगा उसका। और जो वर्गीकरण है, विलोपन है, प्रतिस्थापन विधि है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम इस प्रश्नावली के सवाल पढ़ेंगे और बहुत ही सरल सवाल है, पहले इसको नोट कर लें, मैं कराता हूँ। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 में पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। यदि ये सवाल समझ में आ जाता है तो अगले इसके सवाल हैं उनको आप कर सकते हैं। तो देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखिए, ये आप सोच लीजिए कि वो इस समय कह रहा है, यानी कि वर्तमान में। किसमें कह रहा है, वर्तमान में। तो देखिए, पहले मैं आपको समझा दूं, जैसे मान के चलो आपकी उम्र है 12 वर्ष। कितनी है, 12 वर्ष। ये कौन सी है, वर्तमान में, जो इस समय 12 वर्ष है। तो आप 7 वर्ष पूर्व कितनी उम्र हो जाएगी तुम्हारी, 7 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या होगी, यानी 7 वर्ष पहले। तो आप क्या करेंगे, अपनी वर्तमान आयु में से 7 घटा देंगे तो आपकी 7 वर्ष पूर्व आयु निकल के आ जाएगी, यानी 7 वर्ष पहले की आयु निकल के आ जाएगी। 12 वर्ष के वर्तमान में, 12 में से 7 कम कर दें तो कितनी आ जाएगी, आपकी 7 वर्ष पहले की आयु निकल के आ जाएगी। तो देखिए, हमें पहले ये बताना चाहिए कि आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, जब तो 7 वर्ष पहले की निकाल सकते हैं। तो ये हमको पता नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया। पता नहीं होता है तो उसको चलो मान लेते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष है। पुत्री की वर्तमान है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितनी है, y वर्ष। अब बात कर रहा है वो 7 वर्ष किसकी, यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हमें इन दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु निकालनी है। तो निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वर्तमान आयु में से x कम को, ये वर्तमान आयु दे रखी है x, इसमें से 7 कम कर देंगे तो 7 वर्ष पहले की आयु निकल के आ जाएगी, यानी x माइनस 7। ये 7 वर्ष पहले की आयु है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी है, y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होगी, y माइनस 7। अब देखिए, इसने बोला है
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि इसकी स्थिति ये लिख दे रहा हूं मैं प्रश्नानुसार, ये इसकी फर्स्ट शर्त है। सेकंड शर्त यहां से हो जाएगी 3 वर्ष बाद में। 2 शर्तों की बात कर रहा है, 2 स्थितियों की बात है। तो देखिए फर्स्ट शर्त क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफ्ताब है 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु अपनी पुत्री की आयु कितनी थी? 7 गुनी थी। ठीक है, ये मैंने बराबर लिख दिया। अब x माइनस 7 बराबर इसका इसके अंदर गुणा करेंगे 7y माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरफ लाएंगे तो x माइनस 7y बराबर इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे तो माइनस 49 और ये प्लस हो जाएगा 7, तो ये बचेगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, अब देखिए क्या लिख दे रहा हूं मैं। अब ये बात कर रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो हम 3 वर्ष बाद की हम इनकी आयु निकालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यानी 3 वर्ष बाद, जगह कम है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु यानी वर्तमान में कितनी है x, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है, ऐसे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है y है, y में 3 जोड़ देंगे 3 वर्ष बाद की आयु निकल के आ जाएगी। अब इसकी सेकंड शर्त है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि अब ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा किसकी का, अपनी पुत्री की का। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, इसका इस कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर कितना बचेगा 6। अब देखिए ये जो निकल के आया है पहली कंडीशन से, पहली शर्त से, और दूसरा रैखिक समीकरण निकल के आया है दूसरी शर्त से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बीजगणितीय रूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीज गणितीय रूप। पहला हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ग्राफीय रूप इन्हीं समीकरणों से निकलेंगे, रैखिक समीकरण दे रखे हैं इनसे निकलेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे कराते हैं। अब देखिए इसको मैं डाल रहा हूं, ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे। तो देखिए ये 2 समीकरण आए, इन दोनों को लिख देंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये समीकरण फर्स्ट, और सेकंड x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, ये 2 समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों से हम x और y के मान किस तरीके से निकालेंगे, कम से कम 2 मान निकालेंगे। जैसे हमने लिखा समीकरण फर्स्ट से x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, x बराबर निकालेंगे तो माइनस 42 प्लस 7y।
अब देखिए इसमें से हम अपनी इच्छा अनुसार कम से कम x और y के मान दो निकालेंगे। किस तरीके से? दो कम से कम दो होने चाहिए, तीन भी निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन दो से कम मान नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने यहां लिख दिया x और ये लिख दिया y। मैं तीन निकाल ले रहा हूं। देखिए यहां पर अपनी मर्जी से x या y के मान लिखेंगे। y का मान लिखेंगे तो यहाँ पर किस y पर, y के मान पर x का मान क्या आ रहा है, तो हम y का मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा यदि आप इस तरीके से लिखें कि जब हम y का मान या x का मान लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर y का मान अपनी मर्जी से रखा तो x का मान क्या आ रहा है, तो हम y का मान ऐसा लिखेंगे जो आपका आना चाहिए, लगभग जो y का मान रखा है उसी के नजदीक आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर देखो y का मान 0 लिखते हैं तो ये -42 आएगा x का मान। होगा तो आपका सही, गलत नहीं जाएगा, होगा तो सही। लेकिन आप जब ग्राफीय रूप में इसको निरूपित करेंगे तो हमको ये पॉइंट बहुत आगे तक ले जाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सुविधा के लिए यानी कि x और y के मान वे निकालेंगे जो निकटतम दूरी पर हो, यानी कि दोनों पास पास हो, ज्यादा दूरी पर ना हो, यानी कि उनमें x और y के मान में ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 0 रखा, 2 रखेंगे 14 फिर -42, ये भी अधिक हो जाएगा। तो मैंने क्या रख दिया, 5 रख दिया। कितना रख दिया, 5 y का मान। y का मान 5 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ये 35 और -42 तो कितना बचेगा, यानी -42 हो जाएगा ये वाला। और 5 यहाँ लिखेंगे, y का मान कितना आ जाएगा, ये 35। अब ये कितना बचेगा, -7 बचेगा। कितना बचेगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, -7। ओके, अब हम मान रखते हैं 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो अभी हमने 1 निकाला है, फिर हमने रख दिया 6। कितना रख दिया, 6 रखेंगे तो देखिए x का मान कितना आ रहा है, -42 यही, और ये रखेंगे 6 तो ये हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा, प्लस का 42 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0, ये कट जाएगा। 6 सत्ते 42 और -42। 7 रख के देख रहे हैं, ये को रख लो, 7 रखा हमने तो देखिए -42 है ये, और ये हो गया कितना, 49। अब कितना बचेगा तुम्हारा, तो देखिए ये -42 है, ये प्लस के 49 हैं। अब प्लस के बचेंगे, प्लस के कितने बचेंगे, 7। ठीक है, अब ये हो गया पहले समीकरण के लिए, यानी इस वाली रेखा के लिए हुआ है। ठीक है, इस वाले रेखा समीकरण के लिए। अब दूसरे से निकालेंगे ऐसे ही, समीकरण सेकंड से। देखिए सेकंड क्या है, x - 3y बराबर 6। यहां से x का मान निकालेंगे तो 6 + 3y। ठीक है, ऐसे यहां पर ये टेबल बनाएंगे, इसमें भी 2 या 3 मान निकाले रहे हैं और इसी को ऐसे देखेंगे। ठीक है, ये x ये y, इसमें हम y का मान रख के देख रहे हैं। 0 रखेंगे, 0 रखो, चेक 0 से कितना ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, 0 चल जाएगा इसमें। 0 लिखा, 0 पर x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, तब भी इसी के नजदीक आएगा। जैसे हमने यहाँ पर -2 लिख दिया, यहाँ पर -2 लिखा तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 6, और ये +3 गुणा y का मान -2, 6 - 6 कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। अब देखिए, अब आप -3 भी ले सकते हैं, 6 + 3 गुणा -3, 6 - 9 कितने बचेंगे, -3।
माइनस के 3 लिख दिया। आप इन मानों को अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इनका जो x और y के जो मान आएंगे उनमें डिफरेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निरूपित करेंगे। ये तो हमने ग्राफी रूप में इनके x और y के मान निकाल लिए, पहले इस वाले समीकरण से, पहले वाले से, ये दूसरे वाले समीकरण से। अब देखिए आपने कक्षा 9 में ये अक्ष पढ़े होंगे, x अक्ष और y अक्ष, इस तरीके से। देखिए ध्यान से, इसको मूल बिंदु O मानते हैं। ये x अक्ष होता है x x प्राइम, ये y अक्ष होता है y y प्राइम। x के जो मान है धनात्मक होंगे तो इस तरफ लिखे जाते हैं। तो देखिए मैंने ये 1 लिखा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये मैंने x अक्ष पर धनात्मक मान लिख दिए। ये x के ऋणात्मक मान होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरीके से। ये y के धनात्मक मान होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7। ओके, ये y के ऋणात्मक मान होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब देखिए कैसे निरूपित करेंगे। तो हमारा ये पहला अर्थ दे रखा है। अब देखिए जो बिंदु लिखा होता है, जैसे हमको ये बिंदु में लिखना है, जैसे पहले इसके लिए, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, इनके अलाव को -7,5, क्या लिखेंगे -7,5। पहले भुज लिखी जाती है, फिर कोटि लिखी जाती है। बिंदुओं में पहले x का मान फिर y का मान, यानी कि 5 पर -7 आएगा, यानी कि x का मान लिखा जाएगा पहले -7, फिर 5, फिर लिखा जाएगा 0, 6, फिर 7,7। अब इन बिंदुओं को हमें जो ये दे रखा है ये ग्राफ, इसमें निरूपित करना है। तो पहले हमको देखना है -7,5, यानी x का मान -7, y का मान 5। तो देखिए x का मान -7 ऋणात्मक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर हो गया -7, और y का मान 5 है धनात्मक, कहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया। अब ये बिंदु कहाँ पर होगा, तो देखिए आप क्या करेंगे, ग्राफ में इसको ऐसे बिल्कुल सीधा लेकर के जाएंगे, इस तरीके से इसको ऐसे लेके आएंगे x अक्ष के समांतर, बिल्कुल इस तरीके से। जहां पर ये दोनों कटेंगे वहीं पर बिंदु हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हो गया -7,5, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं -7,5। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है 0,6, यानी x का मान 0, x का मान 0, कहीं पर नहीं चलेगा, ना इस तरफ ना इस तरफ, यहाँ हो जाएगा। और y का मान कितना है 6, तो ये ऊपर जाएगा, धनात्मक है 6, यहाँ पर हो गया। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गया 0,6। ओके, उसके बाद में फिर देखना है 7,7, क्या देखना है 7,7, यानी x का मान भी 7 और y का मान भी 7। तो देखिए x का मान 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का मान 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन दोनों को ऐसे किया हमने, इसको x अक्ष के समांतर, इसको y अक्ष के समांतर, इस तरीके से। और ये कहाँ कट रहे हैं, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हो गया 7,7। अब क्या करेंगे, ये हमारे तीनों बिंदु निकल के आए हैं। कौन कौन से बिंदु निकल के आए हैं, एक तो बिंदु ये निकल के आया है, ये वाला एक बिंदु ये और एक ये। तो हम क्या करें, स्केल से इन तीनों बिंदुओं को ऐसे बिल्कुल सीधे मिला देंगे। क्या कर देंगे, बिल्कुल सीधे इस तरीके से मिला देंगे, ऐसे। तो ये पहली रेखा का निरूपण हो गया, यानी ये किस वाली रेखा का है, ये x - 7y बराबर -42 का। ठीक है, उसके बाद में अब दूसरे देखने हमें
6 पर कितना है 0, पहले x का मान फिर y का मान, ये ध्यान रखना है। 6 0 फिर कितना 0 -2 फिर कितना है -3, -3। x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 यहाँ पर हो गया और y का मान 0, y का मान 0 यहीं पर होगा ना, तो ना इस तरफ ना इस तरफ, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 6,0। अब 0,-2 x का मान 0, y का मान -2, तो x ना तो इस तरफ चलेगा ना इस तरफ चलेगा और y का मान है -2, तो ये कहाँ पर हो गया, ये बिंदु यहाँ पर हो गया, यानी ये हो गया 0,-2, कितना हो गया 0,-2। अब देखना है हमें 3,-3, x का मान -3 और y का मान -3। अब ये कहाँ करते हैं ऐसे, इस तरीके से आप देख लेंगे इनको, ये यहाँ पर कटेंगे और ये -3,-3, ये यहाँ पर हो गया। अब तुम्हारे ये तीनों बिंदु कहाँ पर हैं, एक तो यहाँ पर था 0,-2, दूसरा यहाँ पर था 6,0, तीसरा यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से बिल्कुल एक सीध में रख करके एक सीध में आएंगे और ऐसे करके इस तरीके से लाइन खींचते हैं। ये दूसरी रेखा का निरूपण हो जाएगा। ये कौन सी वाली रेखा का है, x - 3y = 6 का। इस तरीके से इनको निरूपित करते हैं। चाहे तो इनको बता दे सकते हैं कि कोई अक्षर, ये मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ऐसे करते हैं। ये दोनों रेखाएं इस तरीके से निरूपित करते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझना अच्छे तरीके से और नोट कर लें। देखिए मैंने बच्चों आपको सवाल नंबर पहला कराया, इसमें 3 सवाल है, दूसरा और तीसरा आपको सेम करना है। पहले आपको उनके बीजगणितीय रूप निकालने हैं, फिर मैंने आपको ये समझाया इस तरीके से उनका ग्राफीय निरूपण करना है। और मैंने आपको बता दिया है x और y के मान हम किस अनुसार लिखते हैं, तो अच्छा रहेगा, वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम मान लिखें x और y के, जो मैंने आपको इसमें बताया उसके अनुसार, ठीक है। और फिर भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, 2 सवाल छोड़ रहा हूँ, तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है, तो मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।